हेलो एवरीवन। तो ये है क्लास 9th का चैप्टर मोशन। इस चैप्टर को लगभग हमने 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला पार्ट है, उसमें हमें क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन टू मोशन। मोशन का क्या मतलब होता है और क्वांटिटी क्या होती है, ये स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, ये सारे टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज मीन बाय मोशन। आप मोशन में हो कैसे पता लगेगा? ये सिंपल सी बात है, आपकी गाड़ी चल रही है तो आप एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जा रहे हो। टाइम के साथ अगर अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हो, आप पोजीशन चेंज कर रहे हो, इसका मतलब आप किस में हो, मोशन में हो। लेकिन आप यहीं खड़े हो, 1 सेकंड पहले भी यहीं खड़े थे, 1 सेकंड बाद भी यहीं खड़े हो, आप यहीं पे खड़े हो। इसका मतलब क्या है कि अपनी जगह चेंज नहीं कर रहे, इसका मतलब आप किस में हो, रेस्ट पे हो। तो अगर आप टाइम के साथ अपनी जगह चेंज कर रहे हो तो आप मोशन में हो, और अगर आप टाइम के साथ अपनी जगह चेंज नहीं कर रहे, वहीं खड़े हो, तो इसका मतलब आप किस पे हो, रेस्ट। बिल्कुल सिंपल सोचो, देखो अर्थ के ऊपर हम रहते हैं, अगर हम अर्थ पे हैं तो अगर हम अपना मोशन की बात करते हैं, हम रिस्पेक्ट में अर्थ को लेके चलते हैं। अगर मैं चल रहा हूँ तो भाई अर्थ के हिसाब से, धरती के हिसाब से, सराउंडिंग के हिसाब से, इस कमरे के हिसाब से, मैं पहले इस जगह पे था, अब मैंने अपनी जगह चेंज करके मैं यहाँ पे आ गया, इसका मतलब मैंने क्या करा, मोशन करा। और मैं यहीं का यहीं खड़ा हूँ, अपनी जगह चेंज नहीं कर रहा, इसका मतलब मैं किस पे हूँ, रेस्ट पे। ठीक है भाई। फिर हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ मोशन। टाइप ऑफ मोशन, इसका क्या मतलब है? देखो मोशन के टाइप जो है वो अलग अलग हिसाब से हम कैटेगराइज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही तरीका है। अगर हम स्पीड के हिसाब से बोलें, अगर आप मोशन कर रहे हो और मालूम मैं ही मोशन कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल इक्वल स्पीड से आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ, बराबर स्पीड से आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ, तो मतलब मैं मोशन कैसा कर रहा हूँ, मेरी स्पीड एक जैसी है, इसका मतलब मैं यूनिफॉर्म मोशन कर रहा हूँ, एक जैसा मोशन कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं टाइम के हिसाब से अपनी स्पीड बदल रहा हूँ, टाइम के हिसाब से अपनी स्पीड चेंज कर रहा हूं, कभी अपनी स्पीड बढ़ा रहा हूं, कभी स्पीड अपनी घटा रहा हूं, इसका मतलब मैं कैसे मोशन में हूं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो सिंपल सी बात है कि अगर टाइम के साथ हमारी स्पीड बदल रही है तो हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहे हैं, और टाइम के हिसाब से अपनी स्पीड नहीं बदल रही है, अगर हम इक्वल स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं, इसका मतलब हम कैसा मोशन कर रहे हैं, यूनिफॉर्म मोशन कर रहे हैं। तो इस चीज को हम अगर डिस्टेंस से समझें, अगर ध्यान देखना इसका मतलब क्या है, तो अगर सोचो, आप एक एग्जाम्पल समझाता हूं। देखो आप सोचो कि आपकी गाड़ी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रही है। 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रही है, इसका मतलब क्या है भाई कि आपकी स्पीड अब 1 सेकंड में 10 किलोमीटर पर आवर है, तो 1 आवर में, 1 घंटे में आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल करोगे, 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड है ना, तो अब इसका मतलब क्या है, 10 किलोमीटर पर आवर। 1 आवर में आप कितना डिस्टेंस चलोगे, 10 किलोमीटर। तो 1 घंटे में 10 किलोमीटर गए, तो अगले 1 घंटे में 10 ही किलोमीटर जाओगे, उसके अगले 1 घंटे में 10 ही किलोमीटर जाओगे। यानी इक्वल टाइम में आप डिस्टेंस भी ट्रेवल क्या करोगे, इक्वल। अगर आपकी स्पीड सेम है तो, यानी स्पीड सेम हो तो डिस्टेंस भी सेम ही रहेगा। इसका मतलब क्या है, इसी को हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। लेकिन अगर आप अलग अलग, मतलब सेम टाइम सेम है, 1 ही घंटा है, लेकिन उस 1 घंटे में कभी चल रहे हो 100 मीटर, कभी चल रहे हो 200 मीटर, कभी चल रहे हो 400 मीटर, कभी चल रहे हो 500 मीटर, कभी चल रहे हो 1 किलोमीटर, कभी चल रहे हो 2 किलोमीटर, तो अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करोगे। इसका मतलब क्या है, वो आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो एग्जाम्पल समझते हैं इसको। अगर हम इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखें तो इसमें क्या दिख रहा है आपको, ध्यान देखना। तो इसमें क्या दिख रहा होगा आपको, इसमें क्या दिख रहा होगा आपको कि 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा इसने, 4 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करा। 2 सेकंड में 4 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करा। अगले फिर 2 सेकंड में फिर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, अगले 2 सेकंड में, तो 4 मीटर से 8 मीटर गया, तो 2 ही मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करा। फिर अगले 2 सेकंड में फिर इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, अगर हम 4 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करा, और यहां भी कितना मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करा इसने, 4 मीटर। यानी हर 2 सेकंड में ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है, 4 ही कर रहा है। यानी टाइम अगर सेम है तो डिस्टेंस भी क्या है, सेम। इसका मतलब ये यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, एक जैसा मोशन है, इसकी स्पीड एक जैसी है। लेकिन अगर आप ये वाला एग्जांपल देखो, ध्यान देखना, अगर आप ये वाला एग्जांपल देखोगे तो इस एग्जांपल में क्या दिख रहा है आपको कि ये 2 सेकंड में कितना, 0 से 1 मीटर आया, तो ये 1 ही मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करा इसने। और अगले 2 सेकंड में कितना मीटर आया, 9 मीटर आ गया। फिर अगले 15 सेकंड में कितना आया, अगले 2 सेकंड में कितना आ गया, 15 मीटर आ गया। तो आप दिख रहा होगा, तो टाइम तो 2 ही सेकंड है, सारे केस में टाइम तो कितना है, 2 ही सेकंड है। लेकिन कभी ये 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, कभी ये 9 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो कभी ये 15 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। इसका मतलब डिस्टेंस सेम होने के, टाइम सेम होने के बाद भी डिस्टेंस अलग अलग है। इसका मतलब इसका मोशन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म। तो अगर टाइम सेम है और डिस्टेंस भी सेम है तो यूनिफॉर्म मोशन, और टाइम सेम होने के बावजूद भी डिस्टेंस अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म है। और सिंपली बस ये ध्यान रखो, अगर कोई एक ही स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, एक जैसी स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, इसका मतलब यूनिफॉर्म मोशन है, और अपनी स्पीड चेंज कर रहा है, कभी बढ़ा रहा है, कभी स्पीड बढ़ा दे रहा है, कभी स्पीड घटा दे रहा है, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है ना। तो अगर आप इसको देखो तो आपको बताना है इनके अंदर कि कौन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, कौन नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है भाई, एग्जाम्पल के बताने हैं आपको इसके अंदर। पहला, ट्रैफिक में। तो ट्रैफिक में कैसा मोशन होता है, क्या ट्रैफिक में आप इक्वल स्पीड से चल सकते हो? नहीं।
आपको रुकना ही पड़ेगा, कभी स्पीड बढ़ेगी भी, कभी स्पीड घटानी ही पड़ेगी। इसका मतलब क्या है कि आप लगातार अपनी स्पीड बदलते रहोगे, इसका मतलब कौन सा मोशन करोगे आप, नॉन यूनिफॉर्म। तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। ट्रैफिक में आप चल रहे हो, घड़ी की सुई, घड़ी की सुई जो है हमारी, उसकी स्पीड एक जैसी रहती है, सर्कुलर मोशन में उसकी स्पीड बिल्कुल एक जैसी रहती है, इसका मतलब वो भी आपका यूनिफॉर्म मोशन करती है, ठीक है। ये यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल है। पंखे को देखो, पंखे को जब तुम ऑन करते हो या ऑफ करते हो उस टाइम उसकी स्पीड बढ़ती घटती है, चलो मान ली बात, लेकिन जब वो नॉर्मली चल रहा है हमारा, ना आपने बंद करा ना चालू किया, अब आपका बीच में नॉर्मली जब नॉर्मली चालू होता है वो, तो उस टाइम उसकी स्पीड बिल्कुल एक जैसी रहती है, ना स्पीड बढ़ रही होती है ना स्पीड घट रही होती है, तो उस टाइम वो कैसा मोशन करता है, यूनिफॉर्म। लेकिन जब तुम बंद या चालू करते हो तो उसकी स्पीड बढ़ती या घटती है, तो उस टाइम वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन शो करता है, वहां पे स्पीड घट रही होती है उसकी। लेकिन अगर नॉर्मल चल रहा है हमारा तो यूनिफॉर्म मोशन है। क्लियर है। एक इंसान को देखो, इंसान कैसा मोशन करता है, आपको पता है कि इसमें कभी स्पीड बढ़ती भी है, कभी स्पीड घटती भी है, कभी तेजी भागता है, कभी धीरे भी होता है, इसका मतलब कैसा मोशन होता है, नॉन यूनिफॉर्म, है ना भाई। जब जान ज्यादा है तो तेज भाग रहा है, पूरी जान लगा रहा है, स्पीड ज्यादा है तो यूनिफॉर्म मोशन है। जब थक जाएगा, धीरे धीरे स्पीड कम हो जाएगी, तो कैसे हो जाएगा हमारे पास, मतलब थक जाएगा तो स्पीड क्या हो जाएगी, धीरे जाएगी, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो कहने का मतलब क्या है कि स्पीड कभी बढ़ा रहा है कभी घटा रहा है, तो कैसा मोशन होगा, यानी हम कैसा मोशन करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है भाई। तो आगे चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। अगला है ऑन द बेसिस ऑफ पाथ। रास्ते के हिसाब से हमारे मोशन कितने टाइप के हैं, तो पाथ के हिसाब से, रास्ते के हिसाब से मेनली 4 टाइप के हमारे पास। रेक्टिलिनियर मोशन, नाम से रेक्टिलिनियर, लाइन में चल रहा है, एक सीधे लाइन में चल रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो रेक्टिलिनियर, सिंपल समझा रहा हूं, तो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो रेक्टिलिनियर। कोई सर्कुलर पार्क है, कोई पाथ है पूरा सर्कुलर गोली, आप उसके किनारे किनारे भाग रहे हो, गोल सर्कल में ऐसे भाग रहे हो, इसका मतलब कैसा मोशन है वो आपका सर्कुलर मोशन है। 2 पॉइंट के बीच में आगे पीछे हो रहे हो, आगे पीछे, या पेंडुलम की तरह ऐसे आगे पीछे, 2 पॉइंट के पीछे, 2 पॉइंट के बीच में अगर आप आगे पीछे मोशन कर रहे हो, टू एंड फ्रो मोशन कर रहे हो, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। और अगर आप अपनी ही एक्सिस पे गोल गोल घूम रहे हो, अपनी एक्सिस पे गोल घूम रहे हो, ऐसे एक ही एक्सिस है और उसी एक्सिस पे आप गोल घूम रहे हो, तो उस टाइम आप कैसा मोशन कर रहे हो, जैसे पहिया मोशन करता है, अपनी एक्सिस पे गोल घूमता है ना, तो वो कैसा मोशन करता है हमारा, रोटेशनल मोशन। तो आपको पहचानना है, देखो अरे दिखा रहा हूं कैसे कैसे टाइप के मोशन है, इसको देखो ध्यान से, क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट चल रहा है, सीधे चल रहा है, कैसा मोशन होगा, रेक्टिलिनियर। कैसा मोशन है, बिल्कुल रेक्टिलिनियर मोशन है, बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में चल रहा है, रेक्टिलिनियर मोशन है। अगला हमारे पास क्या, ये मान लो साइकिल चला रहा है, ना हैंडल मोड़ रहा है, ना लेफ्ट ना राइट, कहीं नहीं मोड़ रहा, बिल्कुल सीधा चल रहा है, अगर ये स्ट्रेट चल रहा है तो कैसा मोशन होगा, रेक्टिलिनियर मोशन। तो ये भी कैसा मोशन कर रहा है हमारा, रेक्टिलिनियर मोशन कर रहा है, ठीक है भाई। अगला देखते हैं हमारा, इसको देखो, ये 2 पॉइंट के बीच में आगे पीछे हो रहा है, आगे पीछे 2 पॉइंट के बीच में टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, कैसा मोशन कर रहा है, टू एंड फ्रो, एक एंड ये एक एंड ये, दोनों एंड के बीच में आगे पीछे ऊपर नीचे मोशन कर रहा है, 2 एंड के बीच में आगे पीछे मोशन कर रहा है, इसका मतलब ये कौन सा मोशन है, टू एंड फ्रो मोशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। जब भी कोई 2 पॉइंट के बीच में अगर आगे पीछे ट्रेवल करेगा, समझ जाना उस टाइप का एग्जांपल क्या है हमारा, ऑसिलेटरी मोशन, वो एक टाइप का ऑसिलेटरी मोशन है, ठीक है भाई। नेक्स्ट चलते हैं अपने, अगला हमारे पास क्या है, अपनी ही एक्सिस पे, देखो ये एक्सिस है, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और इसी एक्सिस पे ये गोल गोल घूम रहा है, अपनी ही एक्सिस पे गोल गोल घूम रहा है, इसका मतलब कैसा मोशन है हमारा, कैसा मोशन है भाई, नाम से रोटेशन, रोटेशनल मोशन। कैसा मोशन है, रोटेशनल, भाई रोटेट कर रहा है, रोटेशनल मोशन है। और अगर रास्ता ही गोल है, ध्यान देखना क्या हो रहा है, ध्यान देखना, रास्ता ही क्या है, इसमें गोल है, पूरा रास्ता ही गोल है, और गोल रास्ते में अगर कोई ट्रेवल कर रहा है तो कैसा मोशन होगा, ये हमारा सर्कुलर मोशन। अगर गोल रास्ते में ही कोई उसके चारों तरफ, उसके बाउंड्रीज की चारों तरफ मोशन कर रहा है तो कैसा मोशन होगा, ये हमारा सर्कुलर मोशन। तो इसको भी देखो, ये रेलगाड़ी कैसे चल रही है, एक सर्कुलर हमारा पूरा का पूरा पाथ है, सर्कुलर पाथ पे हमारा गोल घूम रहा है, इसका मतलब ये भी कैसा मोशन कर रही है, सर्कुलर मोशन। घड़ी का एंड, ये घड़ी का एंड जो है देखो, तो ये कैसा मोशन कर रहा है, सर्कल के अराउंड चारों तरफ घूम रहा है, तो कैसा मोशन कर रहा है, ये भी आपका सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मान लो मैं अपने हाथ में ऐसे ये रख लूं, ये पेन की टिप देखो, अब मैं ऐसे गोल घूम रहा हूं, तो अगर मैं अपने आप को देखूं तो मैं तो कैसा मोशन कर रहा हूं, रोटेशन मोशन। लेकिन इसको तुम देखो तो ये तो एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है ना, ये तो एक सर्कुलर पाथ है, उसके अराउंड गोल घूम रहा है, इसका मतलब कैसा मोशन कर रहा है हमारा। तो अगर आप इसके बिल्कुल टिप को, बिल्कुल यहाँ बीच के हिस्से को देखते हो, अगर तुम इस वाले हिस्से को देखते हो तो ये वाला हिस्सा जो है हमारा अपने पॉइंट पे रोटेट कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है, तो ये आपका रोटेशनल मोशन है। लेकिन अगर आप इस टिप को देखो, ये टिप कैसा मोशन कर रही है, तो पूरा का पूरा सर्कुलर पाथ पे गोल घूम रही है, तो ये कैसा मोशन कर रही है हमारा, सर्कुलर मोशन, ठीक है भाई। तो इसमें आपने देखा कि भाई अलग अलग टाइप के जो हमारे पास मोशन है उनके क्या क्या एग्जांपल्स होते हैं। तो हमने सारे टाइप के, जितने भी 4 टाइप थे हमारे, चारों टाइप के हमने एग्जांपल देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक क्या है हमारे पास, सबसे पहले से कुछ सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्या है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन, इनमें से कौन सा एग्जांपल है एक रेक्टिलिनियर मोशन, जल्दी बताओ भाई कौन सा है, इनमें से कौन सा एग्जांपल जो है वो रेक्टिलिनियर मोशन है, मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन है। पहला हमारा स्विमिंग टॉप, एक
लट्टू है, लट्टू गोल गोल घूम रहा है अपनी एक्सिस पे, तो वो अपनी ही एक्सिस पे गोल गोल घूम रहा है, तो कौन सा मोशन होगा? रोटेशनल। तो भाई ये तो एग्जांपल रोटेशनल मोशन का है। अगला चाइल्ड स्विमिंग, तो एक चाइल्ड जो है हमारा स्विम कर रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे जा रहा है, कभी लेफ्ट जा रहा है, कभी राइट जा रहा है, तो अलग अलग तरह का मोशन कर रहा है वो, ठीक है। कार मूविंग इन स्ट्रेट रोड, बोल दिया ना इसने, स्ट्रेट वर्ड बोल दिया, कार जो है बिल्कुल स्ट्रेट रोड पे चल रहा है, बिल्कुल सीधा रोड है, तो कैसा मोशन होगा? रेक्टिलिनियर मोशन। यहाँ पे आंसर क्या हो गया हमारे पास? रेक्टिलिनियर मोशन का एग्जांपल क्या हो जाएगा हमारे पास कि एक कार जो है वो किस पाथ पे चल रही है? हमारी स्ट्रेट पाथ पे, तो कैसा मोशन होगा उसका? रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट पे चलते हैं अपने, अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास? डिफाइन ऑसिलेटरी मोशन। सिंपल भाषा में याद रखो, टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन को हम क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। तो दो एंड के बीच में अगर कोई आगे पीछे ट्रेवल कर रहा है, दो एंड के पीछे कोई दो किनारे हैं, दो एंड के बीच में कोई आगे पीछे मोशन कर रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। और यही दो एंड जब बहुत छोटे हो जाते हैं, बहुत छोटे पॉइंट है और उनके बीच में कोई मोशन कर रहा है, तो उसे वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। तो वाइब्रेटरी भी एक तरह का ऑसिलेटरी मोशन ही होता है, बस फर्क क्या होता है कि उसमें आगे पीछे होने का जो डिस्टेंस होता है ना, वो बहुत कम होता है। कम, जैसे आपको एक मान लो अब धागा ही है, धागा को हल्का सा आपने हिला दिया, तो वो दो एंड, इसके दो किनारे बिल्कुल पास पास में, उसी के बीच में वो आगे पीछे मूव कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि उसके कम डिस्टेंस में अगर वो आगे पीछे मूव करेगा तो वाइब्रेटरी मोशन है, और डिस्टेंस ज़्यादा है और उसके बीच में वो आगे पीछे मोशन कर रहा है, तो हम उसको ऑसिलेटरी मोशन बोल देते हैं, ठीक है भाई। तो ये हमारा ऑसिलेटरी मोशन का टू एंड फ्रो मोशन इज नोन एज ऑसिलेटरी मोशन। इतना ही ध्यान रखना तुम्हें, और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। अगला हमारे पास क्या है? डिफरेंशिएट बिटवीन रेक्टिलिनियर मोशन और सर्कुलर मोशन। अरे भाई स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है, एक इंसान है, स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है, तो कैसा मोशन? रेक्टिलिनियर मोशन है। और सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल कर रहा है, पाथ ही उसका सर्कुलर है, तो कैसा मोशन है? सर्कुलर मोशन। तो अगर ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन पाथ पे चल रहा है तो रेक्टिलिनियर मोशन है, और अगर ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर पाथ पे दौड़ रहा है, एक पाथ है जो सर्कुलर है, सर्कुलर शेप की है, उसे हम क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन। एग्जांपल क्या है? तो एग्जांपल आप दे देना भाई कि अगर एक कार है, स्ट्रेट रोड पे चल रही है, तो वो रेक्टिलिनियर मोशन है। एक कार है और वो क्या कर रही है? हमारे एक सर्कुलर ग्राउंड का चक्कर लगा रही है, इसका मतलब कैसा मोशन है? वो आपका सर्कुलर मोशन है, ठीक है भाई। तो ये इजी क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है हमारे। अगला हमारे पास क्या है? व्हाट इज क्वांटिटी। अब आई टॉपिक हमारे पास क्वांटिटी। क्वांटिटी का क्या मतलब है? देखो भाई, मान लो ये एक सब्सटेंस है, एक मैटर है, एक ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट की कौन कौन सी प्रॉपर्टी हम मेजर कर सकते हैं? क्या क्या मेजर कर सकते हैं? इसकी लंबाई मेजर कर सकते हैं, इसकी चौड़ाई मेजर कर सकते हैं, इसके वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं, इसका वेट, इसका वजन, इसका मास मेजर कर सकते हैं। तो जो भी चीज, एक ऑब्जेक्ट की जो भी चीज हम मेजर कर सकते हैं ना, उसी को हम क्वांटिटी बोलते हैं। सिंपल, एक ऑब्जेक्ट की जो भी चीज, जो भी प्रॉपर्टी हम मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं, जिसको हम नापने की यूनिट निकाल चुके हैं, जिसको हम नापना आता है हमें, उसी को हम क्या बोलते हैं? क्वांटिटी। जैसे लेंथ एक क्वांटिटी है, वॉल्यूम एक क्वांटिटी है, इसका क्या कहते हैं, डेंसिटी एक क्वांटिटी है, ठीक है, इसका मास एक क्वांटिटी है। तो ये सब एक क्वांटिटीज है। क्या है ये? क्वांटिटी। तो किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी मैटर की जो प्रॉपर्टी हम मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? क्वांटिटी। ये तो क्लियर हो गया क्वांटिटी किसे कहते हैं। अब क्वांटिटी जो होती है वो दो टाइप की होती है, एक स्केलर और एक वेक्टर। सिंपल समझो, क्वांटिटी दो टाइप की होती है, एक होती है स्केलर और एक क्या होती है? वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है? स्केलर का क्या मतलब होता है, ध्यान देखना इधर। स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है? तो तुम ऐसा समझो कि देखो भाई, ऐसा नहीं है कि हर क्वांटिटी जो है उसके डायरेक्शन होगी। जैसे मान लो, पहले मैग्नीट्यूड का मतलब समझो। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है? मैंने बोला कि भाई इसका वजन 5 किलो है, बस 5 किलो नहीं है, 5 ग्राम मान लो, तो इसका वजन जो है हमारे पास 5 किलो है। तो 5 जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, 5 जो मैं बोल रहा हूँ, ये 5 को बोलते हैं मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड है इसका, 5 इसका मैग्नीट्यूड है, किलोग्राम, 5 किलोग्राम, किलोग्राम इसकी यूनिट है। अब मैंने बोला कि इस 5 किलोग्राम में क्या डायरेक्शन पता लग रही है? क्या पता लग रहा है? ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, कुछ डायरेक्शन पता लग रही है आपको? नहीं भाई, वजन का, इसके भार का, इसके मास का इसकी डायरेक्शन से कोई लेने देना नहीं है। इसके मास का इसके डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब क्या है कि इस ऑब्जेक्ट का जो मास है उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, इसी वजह से मास जो होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। हाँ, तो सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि ऐसी क्वांटिटी जिसके साथ डायरेक्शन जुड़ी हुई हो, डायरेक्शन ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ जुड़ी हुई हो, उसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। और जिसके साथ डायरेक्शन ना हो उसे हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। बिल्कुल सिंपली ध्यान रखो, बिल्कुल सिंपल भाषा में, कि वो क्वांटिटी जिसके साथ मैग्नीट्यूड हो प्लस डायरेक्शन भी हो तो वेक्टर क्वांटिटी है, और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो, उसे हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, डायरेक्शन होने की वजह से, देखो उसमें डायरेक्शन दिखाना पड़ता है कि आप उसी डायरेक्शन में जा रहे हो जिस डायरेक्शन में मैंने आपको बताया है, या आप उससे उल्टा जा रहे हो, तो वहां पे माइनस का साइन आता है, नेगेटिव आता है। यानी वेक्टर क्वांटिटी नेगेटिव हो सकती है, लेकिन स्केलर क्वांटिटी नेगेटिव कभी नहीं होती।
कभी नहीं होगी स्केलर क्वांटिटी। किसी का वेट होगा है तो जीरो, कुछ नहीं है तो जीरो है, कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं है तो जीरो है, लेकिन नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, नेगेटिव पॉसिबल। और डिस्टेंस अगर हम आगे चल डिस्टेंस को देखेंगे तो डिस्टेंस अगर कोई चला है ना रियलिटी में, कोई रियलिटी थोड़ा भी चला है, मान लो मैं थोड़ा भी इधर से इधर मूव करूंगा, थोड़ा भी मूव करूंगा, तो डिस्टेंस पॉजिटिव आएगा, जीरो भी नहीं आएगा, नेगेटिव तो दूर की बात रही। समझ रहे हो बात? तो कहने का मतलब ये हुआ कि वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन को शो करने के लिए नेगेटिव साइन का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए जो आपका वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं वो नेगेटिव हो सकती है, लेकिन स्केलर क्वांटिटी नेगेटिव नहीं होती क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं होता। सिंपल सा टॉपिक, क्लियर है? तो मैं यार पहला पॉइंट क्या बताया मैंने आपको, स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसके साथ सिर्फ मैग्नीट्यूड है, वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसके साथ मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों है। फिर स्केलर क्वांटिटी वो जो नेगेटिव कभी नहीं हो सकती क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं है, तो नेगेटिव की जरूरत भी नहीं है। लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटी है वो नेगेटिव हो सकती है, क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्शन को दिखाने के लिए नेगेटिव साइन का इस्तेमाल करते हैं हम, क्लियर है? फिर स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल अगर देखिए हम, डिस्टेंस है, स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल डिस्टेंस हो गया, मास हो गया, आपका वर्क हो गया, टाइम हो गया, ये सब स्केलर क्वांटिटी है। टाइम के साथ कोई ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ थोड़ी ना होता है, तो ये सब स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ये सब किस क्वांटिटी के अंदर आते हैं? फोर्स, ये सब किस क्वांटिटी में आते हैं हमारे पास? वेक्टर क्वांटिटी में, क्योंकि इसका डायरेक्शन है। कैसे? तो भाई अब मैं बोल रहा हूँ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, पता लग रहा है भाई, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मैं छोड़ूंगा इसको तो पॉजिटिव 10 है, प्लस 10 है, नीचे खींच रहा है इसको, और जब नीचे से ऊपर फेंकूंगा तो -10, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लग रही है, नीचे की तरफ लग रही है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहाँ की तरफ लगती है? नीचे की तरफ, ग्रेविटी वैसे नीचे नीचे खींच रही है उसको। इसका मतलब क्या है? इसकी डायरेक्शन है फिक्स, तो एक्सेलरेशन जो है हमारा उसकी डायरेक्शन होती है, इसलिए हम क्या बोलते हैं कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी। क्या है? वो एक वेक्टर क्वांटिटी। तो जिसके साथ डायरेक्शन जुड़ी होगी वो वेक्टर क्वांटिटी है, जिसके साथ डायरेक्शन नहीं जुड़ी होगी वो स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी को सिर्फ और सिर्फ इनिशियल फाइनल से फर्क नहीं पड़ता, वो पूरा ही देखता है, पूरा पाथ। अगर मान लो मैं डिस्टेंस को देखूं, एक डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, तो अगर कोई ऐसे ऐसे गोल गोल ट्रेवल कर रहा है तो उसको पूरा ही नापना पड़ेगा कितना चल रहा है। उसको बस ये नहीं देखना कि कहाँ था और कहाँ है, बीच रास्ते में वो कैसे चल के आया, पूरा चेक करना पड़ेगा उसको, तो वो डिस्टेंस निकाल पाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि स्केलर क्वांटिटी को सिर्फ इनिशियल और फाइनल से मतलब नहीं होता, वो पीछे वो पाथ भी देखेगा कहाँ कहाँ से आया। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी को सिर्फ मतलब होता है इनिशियल कहाँ पे था और फाइनल कहाँ घूम के आया, उससे कोई मतलब नहीं है उसको। कहाँ था और कहाँ है के बीच की जो दूरी होती है वही होती है हमारी डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी को सिर्फ मतलब होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन से, लेकिन स्केलर क्वांटिटी को सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन से मतलब नहीं होता। उनको देखना पड़ता है कि बीच में रास्ते में कहाँ चल के आया है, कहाँ कहाँ घूम के आया, सब चेक करेगा वो आपका, क्लियर है? इसके बाद ये हो गया हमारा इनिशियल और फाइनल पोजीशन वाला हो गया। तो यही मेन डिफरेंस हमारे स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में होती है कि भाई स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है। तो सिंपल सी बात है कि स्केलर वो है जो आपका सिर्फ डिस्टेंस, सिर्फ मैग्नीट्यूड रखता है, और वेक्टर वो है जिसका मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। एक पॉइंट और इसके अंदर लिखा है, एल्जेब्रिक एडिशन इज ऑलवेज पॉसिबल। जैसे किसी का डिस्टेंस 10 मीटर है और फिर 10 और हो गया तो कितना हो गया? 20 हो गया। एल्जेब्रिक एडिशन कर ले, 10 और 10 कितना हो गया? 20 हो गया। लेकिन अगर आप डिस्प्लेसमेंट को देखो, आप 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट करा, फिर 10 मीटर करा, तो भाई डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर करा, फिर 10 मीटर करा, तो इसका मतलब क्या है कि आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? भैया 10 इधर करा, 10 इधर करा, 20 होना चाहिए। 20 नहीं होगा, वो डिपेंड करता है आप किस डायरेक्शन में चले हो। मान लो अगर मैं एक एग्जांपल बताऊं, आप 10 मीटर इधर चले और 10 मीटर फिर वापस इधर चले आए, 10 मीटर आगे की तरफ चले और 10 मीटर वापस पीछे आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 होगी ना भाई। तो आपने ऐड कहा 10 + 10 20 होना चाहिए था, तो डिस्टेंस तो 20 ही है इसका, क्योंकि एल्जेब्रिक एडिशन पॉसिबल होता है डिस्टेंस का। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होता है हमारा, उसका एल्जेब्रिक एडिशन पॉसिबल नहीं होता। आपको देखना पड़ेगा डायरेक्शन किधर की साइड थी, उसकी डायरेक्शन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्केलर क्वांटिटी है उसको हम डायरेक्टली ऐड करें। 10 किलो की वो एक चीज़ है, 10 किलो की एक चीज़ मिला दिया, कितना हो जाएगा? 20 किलो हो जाएगा। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। वॉल्यूम किसी का 10, इसके एक बोतल का वॉल्यूम 1 लीटर है, इस वॉल्यूम को भी 1 लीटर है, दोनों को मिला दे 2 लीटर हो जाएगा। दोनों को एक साथ लग दिए 2 लीटर पानी आ सकता है भाई दोनों बोतलों के अंदर। इसका मतलब क्या है कि आपका जो स्केलर क्वांटिटी है आप उसको डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, एल्जेब्रिक एडिशन पॉसिबल है उसका। लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटी होती है हमारी, उसका एल्जेब्रिक एडिशन पॉसिबल नहीं होता। तो ये मेन डिफरेंस है हमारा इसका स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का। तुम उसका डिफरेंस एक बार देख सकते हो, एक बार याद कर लेना इसका मतलब क्या है। लेकिन मीनिंग समझना बहुत जरूरी है। एक फील जो होता है ना एक टॉपिक के साथ, भाई स्केलर का है तो उसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, सीधे सीधा वैल्यू होगी 5, 10, 20, 50, वैल्यू कोई डायरेक्शन नहीं है। और जिसका डायरेक्शन है उसे हम क्या बोल देते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी में हमेशा एक बात ध्यान रखनी है कि वेक्टर क्वांटिटी में साइन आता है नेगेटिव, और नेगेटिव ये दिखाता है कि तुम जिस डायरेक्शन में बोला गया है तुम उससे उल्टा चल रहे हो। पॉजिटिव मतलब जिस डायरेक्शन में मैंने बोला गया तुम उसी डायरेक्शन में चल रहे हो, तो वहाँ डायरेक्शन के लिए नेगेटिव साइन का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन स्केलर में ऐसा कभी नहीं होता कि इसमें नेगेटिव साइन है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन होती ही नहीं है, तो नेगेटिव साइन नहीं आता उसके अंदर।
क्लियर है भाई। और एल्जेब्रिक मैंने बता ही दिया भाई, नेगेटिव साइन की वजह से उसको डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकता, आपको डायरेक्शन भी चेक करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कहाँ जा रहा है और कहाँ नहीं जा रहा, उसके बाद ही आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो, ठीक है भाई। और स्केलर में ऐसा कुछ भी नहीं है, डायरेक्टली आप देखो 10 + 10 हमेशा उसके अंदर भी इसी रहेगा, आप डायरेक्टली उसमें एल्जेब्रिक एडिशन कर सकते हो। ये मेन डिफरेंस है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का, ठीक है भाई। तो अगले टॉपिक पे चलते हैं अपने। अगला क्या है हमारे पास, तो टाइप ऑफ क्वांटिटी देख ली, सारे एग्जांपल्स देख रखे हैं, मास, लेंथ, डिस्टेंस, स्पीड, पावर, ये सब हमारे किसमें है, स्केलर क्वांटिटी में है। और वेक्टर क्वांटिटी में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वेट, फ्रिक्शन और मोमेंटम, इन सभी में डायरेक्शन होती है। इसलिए क्या है, डायरेक्शन कहाँ लगती है, हमेशा ऑब्जेक्ट के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। मैं आगे चल रहा हूँ, कहाँ लगेगा, पीछे की साइड। टायर आगे चल रहा है, कहाँ की तरफ लगेगा, हमेशा ऑब्जेक्ट की जो फोर्स लग रही है, उसके जो ऑब्जेक्ट चलने के लिए जहाँ फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट। अब नॉर्मली देखो मैं क्या है, आगे चलने के लिए मैं फोर्स कहाँ की तरफ लगा रहा हूँ, पीछे, तो मैं फोर्स पीछे लगाऊंगा तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगी, आगे की साइड लगेगी, तो उस टाइम फ्रिक्शन आगे की साइड लग रही होती है। तो जहां भी मैं फोर्स लगाऊंगा उससे अपोजिट लगती है फ्रिक्शन, एक डायरेक्शन है फ्रिक्शन की। इसका मतलब फ्रिक्शन क्या है, हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वही आपका दिखा रखा है इसके अंदर कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है और कौन सी स्केलर है। अगला हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज के। क्या होता है भाई, पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इनमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है भाई, अभी बताया। स्पीड कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, याद रखना। स्पीड अभी आगे भी पढ़ेंगे दोबारा, लेकिन फिर भी याद रखना, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है। ऐसी डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है लेकिन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये दिख रहा है स्पीड जो है वो हमारा क्या है, स्पीड क्या है भाई, ये हमारी स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। टेम्परेचर भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो एक ही क्वांटिटी ऐसी है जो वेक्टर है, वो क्या है, हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है हमारे पास, एक वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है भाई, तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट चलते हैं अगला। अगला क्या है हमारे पास, विच क्वांटिटी हैज बोथ मैग्नीट्यूड है, भाई जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है वो कैसी क्वांटिटी होगी, जल्दी जल्दी। जैसे अगर किसी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगी, इसका मतलब कैसी क्वांटिटी है, कैसी क्वांटिटी है भाई, वेक्टर क्वांटिटी है, सिंपल सी बात है। मास कैसी क्वांटिटी है भाई, मास कोई डायरेक्शन नहीं होता, स्केलर क्वांटिटी है। वर्क कैसी क्वांटिटी है, बताया था ना, वर्क जो होता है वो हमेशा क्या होता है, स्केलर, वो नेगेटिव नहीं होता, वो जीरो होगा, ठीक है। जीरो पॉसिबल है कि जीरो वर्क डन है, कुछ नहीं करा उसने वर्क डन, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि नेगेटिव हो जाए। तो वर्क डन भी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। और वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। आगे बताऊंगा कैसे होता है, अभी तुम ध्यान रखो, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। और टाइम कैसे, टाइम भी स्केलर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या है इसके अंदर आपकी, वेलोसिटी, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। क्लियर है भाई। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, डिफरेंशिएट बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। अभी बताया तो वो पूरा का पूरा जो चार्ट था हमारे पीछे वही देख रहे हैं, स्केलर और वेक्टर। 3-4 पॉइंट लिख देना बहुत है भाई। स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन नहीं होती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर क्वांटिटी में दोनों होती है। स्केलर क्वांटिटी नेगेटिव नहीं हो सकती, वेक्टर क्वांटिटी नेगेटिव हो सकती है। स्केलर क्वांटिटी का डायरेक्टली एल्जेब्रिक एडिशन पॉसिबल है स्केलर का, वेक्टर का एल्जेब्रिक एडिशन पॉसिबल नहीं। और नीचे एग्जांपल लिख देना चाहते हैं कि डिस्टेंस में क्या है, डिस्टेंस हो गया, मास हो गया, सब स्केलर क्वांटिटी होती है। और आपका फोर्स हो गया या फ्रिक्शनल फोर्स हो गया या डिस्प्लेसमेंट हो गया या वेलोसिटी हो गया, सब कैसी क्वांटिटी है आपकी, वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर है भाई। तो ये आपका मेन डिफ्रेंशिएट करना है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में, इंपॉर्टेंट है, आ जाता कई बार, ध्यान रखना तुम्हें, ठीक है। तो ये था हमारा मोशन का टॉपिक फर्स्ट, और नेक्स्ट वीडियो में इसका हम आगे का टॉपिक लेके आएंगे। इसी तरीके से आपको बिल्कुल इजी लैंग्वेज और आसान लैंग्वेज में पूरा चैप्टर समझाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू।